हमारे समाज में हमारे बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। चाहे बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटी का हो, तमाम इन रिश्तों के लिए अगर जो कभी कभी कुछ चीजों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो इंसान दे देता है। बाकी आज की जो घटना है इन सारे रिश्तों को शर्मसार करती है और साथ ही इन रिश्तों को ही नहीं शर्मसार करती है बल्कि पूरी कायनात पूरी इंसानियत को शर्मसार करती है। तो आखिर ये कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, रोचक तो है पर सारी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, सारे हदों को पार कर देने वाली है, रिश्तों को तार तार कर देने वाली। तो आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं सबसे यही गुजारिश है कि वीडियो अगर जो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक करना ना भूलिए। लाइक करने में ज्यादा वक्त नहीं जाता है और आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि रोज आप लोगों के बीच में नई और रोचक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहिनी जो कि क्लास 6वीं की छात्र होती, मोहिनी के परिवार में मोहिनी के पिता आनंदपाल, भाई मोहित जो कि इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है। 3 लोगों का परिवार होता है। मोहिनी की माँ इस दुनिया में होती नहीं, इसलिए माँ और पिता का दोनों का जो प्यार होता है आनंद मोहिनी को देते। और भाई भी कुछ कम नहीं था, मोहित यह भी अपने बहन का खास ख्याल रखता। एक छोटा सा परिवार, आनंद पाल मेहनत मजदूरी करता और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी मोहिनी जो होती वो क्लास 6वीं में तो थी पर उसके शरीर की कुछ ऐसी बनावट थी कि वो देखने में कहीं से ये नहीं लगता कि ये क्लास 6वीं की छात्र है, बल्कि वो एक टीनेजर लगती है। ऐसा लगता कि वो कोई बड़ी लड़की, ये यंग लड़की। अब जो मोहिनी होती है उसकी मुलाकात उसी के एक क्लास का लड़का जिसका नाम विनोद होता है। अब विनोद से उसकी दोस्ती होती है, दोनों नोट्स एक दूसरे को देते लेते और कभी कभी तो मोहिनी या विनोद टिफिन लेके आता तो दोनों एक ही टिफिन से खाते। वो वक्त गुजर रहा था। बाकी इनकी दोस्ती एक ऐसे मकाम पे जाके पहुंचती कि एक दिन मोहिनी और विनोद दोनों एक साथ रास्ते में आ रहे होते, तभी एक सुनसान इलाका पड़ता है और उस इलाके में अरहर की फसल लगी हुई होती। दोनों उस अरहर की फसल में जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो अनैतिक काम इसी उम्र में करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों एक दूसरे के लिए इतना बेचैन हो उठते कि कभी भी कहीं भी सुनसान देखते तो वहां दोनों ये शुरू हो जाता। इनको ये नहीं पता था कि हमारी ये इस बात को अगर जो कोई जानेगा तो हमारे माता पिता की इज्जत चली जाएगी, हम लोगों को जीना दुर्बल हो जाएगा। अब ये दोनों मिलने जुलने लगे। बाकी कहते हैं कि ऐसी बातें छिपाने से भी छिपती नहीं। अब एक कहीं ना कहीं ये बात फैलने लगती और एक दिन मोहित के कान तक जाती। मोहित अपने बहन जो मोहिनी को फटकारता है और कहता है कि देखो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और अगर जो पिताजी कुछ उल्टी सीधी बात सुनेंगे तो हम दोनों की पढ़ाई बंद कर देंगे। इसमें ना सिर्फ तुम्हारा भविष्य बर्बाद होगा बल्कि मेरा भी बर्बाद हो जाएगा। मोहिनी कहती कि भैया मैं ऐसा कुछ करती नहीं, वक्त गुजरते रहता। अब अचानक से एक दिन जो मोहिनी है
उसके पिता की तबीयत खराब होती है, आनंद की। और इधर जो मोहिनी, ये जब स्कूल जाती तो अक्सर बंक मार के और उस लड़के विनोद के साथ ये कहीं ना कहीं सुनसान ठिकाना ढूंढ के और वहां जाते, दोनों जब तक छुट्टी ना हो जाती तब तक वो वक्त गुजारते। इसके बाद दोनों घर चले आते। घर वाले जानते कि पढ़ के आ रहे। अब जब आनंद की तबीयत खराब होती तो आनंद कहता है कि ऐसा है अपने बेटे से कि तुम जाओ और मोहिनी को घर लेके आओ ताकि वो घर देखेगी, और तुम मुझे लेके शहर चलो, शहर मुझे ले चल के दवा दिलवा। दरअसल ये घटना जो मध्य प्रदेश की होती है। अब जब मोहित साइकिल उठाता है और सीधे मोहिनी के स्कूल में पहुंचता है, जब मोहिनी के स्कूल में पहुंचता है तो पता चलता है कि मोहिनी तो आज स्कूल आई ही नहीं, और पिछले कई दिनों से कभी आती है और कभी आती ही नहीं। अब ये बात जब मोहित को पता चलती है तो मोहित बड़ा हैरान। अब स्कूल पर से साइकिल फिर उठाता है, आने लगता है, तभी उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त ब्रजेश से होती है। ब्रजेश मोहित से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। मोहित कहता है कि ऐसा है कि मैं तो आया था मोहिनी को स्कूल से बुलाने पर, लग रहा है किसी सहेलियों के साथ कहीं चली गई है, आज स्कूल आई नहीं। इस पे जो ब्रजेश है वो हंसते हुए कहता है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मोहिनी आजकल क्या कर रही है। मोहित कहता है कि कुछ कुछ बातें तो पता चली है, पर सच क्या है मुझे पता नहीं। ब्रजेश कहता है कि अगर जो सच जानना है तो तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद ब्रजेश वहीं लेके जाता है जो अरहर का खेत होता है, उसी के साइड में अपनी साइकिल खड़ा करता है और मोहित से कहता है कि तुम्हारी बहन किसी सहेली के साथ नहीं बल्कि इसी खेत में इसी फसल के बीच मिलेगी। मोहित कहता है कि ये क्या कह रहे हो। ब्रजेश कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूं, और पिछले कई महीनों से मैं ये नजारा देख रहा हूं। बाकी मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तुमसे कहूं, हो सके तुम मेरी बातों का बुरा मान जाओगे। अब जो मोहित होता है पहले तो उस खेत के चारों तरफ घूमता है, और जो अरहर की फसल होती है ऊपर से तो झाड़ जैसे दिखती है, बाकी जो नीचे की डंठल होती है उसमें अगर जो कोई गौर से देखे तो आर पार दिख जाए। जब मोहित झुक के देखता है तो देखता है कि उसी अरहर के खेत में जो मोहिनी है वो निर्वस्त्र है, और जो लड़का विनोद है वो भी निर्वस्त्र है, और दे एक दूसरे के साथ ऐसे खोए हुए कि उन्हें खबर ही नहीं है कि वो खेत में, बल्कि उन्हें लगता कि वो किसी कमरे के भीतर है। अब मोहित चुपके से जाता है, साथ ही विनोद को पकड़ता है और मारने लगता है। इतने में जो ब्रजेश है वो भी जाता है। अब जब इन दोनों को मोहिनी देखती है तो अपने कपड़े पहनना शुरू करती है। बाकी जो विनोद का दोस्त होता है, ये ब्रजेश, ये मोहित का दोस्त, वो मोहिनी को कपड़े नहीं पहनने देता, बार बार उसके कपड़े छीन के दूर फेंक दे रहा था। और इधर मोहित विनोद को मार रहा था। विनोद किसी तरह अपने कपड़े लेता है और वहां से भागता है। वहां से वो तो भाग जाता है, पर यहां इन दोनों दरिंदों की नीयत खराब हो जाती है। मोहित की अपने बहन के ऊपर ही जब उसके जिस्म को देखता है, उसके अंगों को देखता है, तो अपने आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि जिस चीज के लिए तुम यहाँ आई हो आज हम वो पूरी कर देते हैं। अभी ब्रजेश कहां तक कुछ करता, ये मोहित का दोस्त होता है, उससे पहले मोहित ही अपने बहन के साथ वो घिनौना काम, वो गलत काम करने लगता है, जो कि एक भाई बहन के रिश्ते को, एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करता है। मोहित अपनी ही बहन के साथ संबंध बनाने लगता है, और जब तक बनाता है कि जब तक उसका जी नहीं भर जाता। इसके बाद ब्रजेश को भी इशारा करता है। ब्रजेश भी सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा था, वो भी बेचैन हो उठा था, और ब्रजेश भी कुछ ही देर के बाद इस मोहित के बहन के साथ पूरी तरह से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक संबंध बनाते रहता है। अब मोहिनी कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान हो गई थी, और वो इस चीज को झेल नहीं पा रही थी, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसकी चीखें निकल रही थी। पर बार बार ये जो मोहित होता है उसे धमका रहा होता है कि अगर जो तुम चीखी तो यही तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद धमकाता है, कहता है कि अगर जो ये बात चल के घर अगर जो पिताजी को बताती
तो समझ लेना कि तुमको मैं कब मारूंगा और कहाँ ठिकाने लगाऊंगा, ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। मोहिनी को घर लेके जाता है। मोहिनी डरी सहमी घर के भीतर चली जाती। जो पिता आनंद पाल होता है उसको लेके मोहित अब दवा दिलवाने के लिए के जाता है। शाम को घर आता है। आनंद अपनी बेटी मोहिनी से बात करने की कोशिश करता, बाकी मोहिनी बिल्कुल थकी रहती है, बिल्कुल अब बीमार जैसे हो गई रहती, कुछ बोलती नहीं। आनंद सोचता है कि बिन माँ की बेटी, हो सके कोई दिक्कत हो, परेशानी जो हम लोगों से कहने लायक ना, इस बात को इग्नोर कर देता है और ये खुद ही उस दिन खाना बनाता है और दोनों अपने बेटा और बेटी को खिलाता है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है, समय गुजरने लगता है। अब मोहित की तो शायद ये आदत हो गई थी। अब मोहिनी के साथ जब भी वो अकेले में पाता, जब उसके पिता घर नहीं होते, तो मोहिनी के साथ संबंध बनाने लगता है। और मोहिनी अगर जो इस चीज का विरोध करती तो बार बार मोहित कहता कि अगर जो ये बात किसी से कही तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अब इस बात को मोहिनी बर्दाश्त करती रहती। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे किससे। वक्त गुजरता है। एक दिन उसके ननिहाल से फोन आता है कि उसके ननिहाल में कोई दुर्घटना हो गई, उसके पिता को जाना होगा। अब आनंद पाल की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं होती। आनंद पाल मोहित को ही भेज देता है। मोहित अपने ननिहाल चला जाता है और इधर आनंद पाल जो दारू के नशे में धुत होकर शाम को जब घर आता है तो उसकी नजर अपनी ही बेटी मोहिनी पे पड़ती। अब ये लगभग 6वीं क्लास से अब 9वीं क्लास तक आ गई थी और लगभग 2 सालों से उसका भाई उसके साथ शोषण कर रहा था। अब जब ब्रिजेश देखता है, अरे आनंद देखता है अपनी बेटी को, तो उसे लगता है कि बेटी तो जवान हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए। बाकी वो सोचता है कि बिन माँ की बेटी, इसे तो कुछ आता जाता है नहीं। अब यही देखते देखते उसके अंगों पे जब उसकी नजर पड़ती है, लड़की सोई हुई होती है। वो अपने आपे से बाहर होता है और अपनी ही लड़की को उठा के कमरे के भीतर लेके जाता है और उसके साथ अनैतिक काम करने लगता है, गलत काम करने लगता है। वक्त गुजरने लगता है। अब हालात ये हो गए, अब आलम ये हो गया कि कभी मोहित मोहिनी के साथ संबंध बनाता तो कभी ये आनंद पाल बनाता, और कभी कभी तो मोहित अपने दोस्त ब्रजेश को लेके आता, वो भी ऐसा करता। अब ये बात जब मोहिनी को बर्दाश्त नहीं होती तो मोहित विनोद से बताती। विनोद जो कि उसके बचपन का दोस्त रहता और जिससे उसका अफेयर चल रहा होता है, और इनके रिश्ते को लगभग 4 से 5 साल हो गए रहते हैं। अब ये जो विनोद है इस बात को जानता है, तो वो भी छोटी उम्र का था, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी एक दिन मोहिनी के पेट में अचानक से दर्द उठता है और ये दर्द असहनीय होता है। अब एक गांव की ही महिला होती है, जब मोहिनी को तड़पते हुए देखती है कि घर के भीतर मोहिनी तड़प रही, तो पहले तो उसके पिता को फोन करती है, उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचती है। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर जांच करते हैं तो कहते हैं कि दरअसल ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जो पड़ोस की महिला जब ये बात सुनती तो पहले भी मोहिनी के बारे में चर्चे थे कि किसी लड़की से उस लड़के से उसका अफेयर चल रहा है। अब वो सोचती है कि उसी लड़के की करतूत होगी। इस लड़की से कहती कि उस लड़के से पूछो जिसका तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, उससे शादी हो जाए। मोहिनी कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये बच्चा है किसका। जब ये बात वो पड़ोस की औरत सुनती है तो कहती है कि ऐसा क्यों कह रही है। तो कहती है दरअसल मेरे साथ सिर्फ विनोद ही नहीं ऐसा करता, बल्कि मेरा भाई मोहित और मेरे पिता आनंद और साथ ही मोहित का जो दोस्त है ब्रजेश, ये लोग भी लगातार 3 साल से संबंध बना रहे हैं। जब ऐसा वो पड़ोस की महिला सुनती तो वाकई वो चौंक सी जाती और उस लड़की को तुरंत थाने लेके जाती। जब थाने लेके जाती है तो मोहिनी सारी अपनी आप बीती जो
एसएचओ होते हैं उनको सुनाती है। और जब एसओ साहब को सुनाती है ये बात, तो वो भी बड़े हैरान से हो जाते हैं कि कैसा कलयुगी पिता है, कैसा भाई। और वो कैसा भाई है कि खुद भी कर रहा है और अपने दोस्त से भी ऐसा करा रहा है। अब इसी लड़की के कहने पे एफआईआर दर्ज होती है और इसके बाप और भाई और साथ ही उसके दोस्त ब्रजेश को भी गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही मोही इस विनोद को भी गिरफ्तार किया जाता है। चारों को थाने जब लाया जाता है तो पहले तो ये आनाकानी करते हैं, बाकी जब पुलिस का डंडा इन पे पड़ता है तो सब अपने गुनाह को कबूलते हैं। बाकी एक इकलौता इसमें विनोद था कि उसने पहले ही कह दिया कि हाँ मेरा संबंध मोहिनी से है और मैं मोहिनी से वक्त आने पे शादी करने वाला हूं। अब पुलिस इन सबको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी जो विनोद रहता है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं आज भी मोहिनी से शादी करने के लिए राजी हूं और उसके बच्चे का बाप भी बनना चाहूंगा। अब जब ये बात विनोद के घर वाले सुनते हैं तो पहले तो विरोध करते हैं, बाकी विनोद के समझाने पे वो लोग सोच लेते हैं कि मोहिनी का इस दुनिया में कोई है नहीं, यतीम है, अनाथ है। बाप और भाई ने उसके साथ जो किया उसकी सजा तो काटने चले गए, पर उनकी सजा शायद ये नहीं है, ऊपर वाले जरूर सजा देंगे। अब विनोद और मोहिनी के जो कि बालिग होने का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दोनों बालिग होंगे तो इनकी शादी कराई जाए। तो इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, किसी को आहत किए करें, बल्कि बस इसलिए कि लोग वो जागरूक करें, लोगों को सचेत कर रहे हैं। तो इस घटना पे आप लोग क्या सोचते हैं, कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं कि जो मोहिनी के साथ हो रहा था, उन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? मोहिनी ने तो गलती की बचपने में, पर ये लोग सब कुछ जानते हुए जानबूझ के उसके साथ गलत कर रहे थे। तो वाकई ये निंदनीय है, ये अपराध है, और अपराध नहीं बहुत बड़ा जघन्य पाप है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मोहिनी को और विनोद को मोहिनी से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद के भी भविष्य की बात है। तो आपकी सलाह, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।